दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस क्या इस लायक हैं कि आम आदमी, आम चलता फिरता कम समझ वाला व्यक्ति भी उनके फैसलों पर टिप्पणी करने लगे? एचजेएस, पीसीएसजे, ये तमाम कंपटीशन हैं जिनको compete करने के बाद जजेस बनते हैं और अपना तजुर्बा लगाते हैं, अपनी उम्र लगा देते हैं और एक ज़माने के बाद उनको ये तजुर्बा होता है कि कानून को इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या तरीक़े होते हैं और क्या क्या उसके रिज़ल्ट निकलते हैं। लेकिन अब हो यूँ गया है कि अंधभक्त और बिल्कुल अनपढ़ किस्म के लोग भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैसलों के बारे में इस तरह का उपहास उड़ाने लगे। पहले मैं एक बार आपको बता चुका हूं। अब कांग्रेस आई कि जयराम रमेश जो हैं, जो मिनिस्टर रहे, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ये क्या हो रहा है मोदी जी के नया इंडिया में। आपको पूरी खबर दिखाऊंगा मैं एनडीटीवी से, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं जयराम रमेश का एक ट्वीट। जयराम रमेश ने हालांकि अभी, आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको भी ट्वीट किया कि माफ़ी मांगिए क्योंकि आपने जी न्यूज़ की गलत खबर के लोगों, आपके नेताओं ने गलत खबर को प्रसारित किया है, वो अलग बात है। लेकिन अब उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया में भक्तों से अब न्यायाधीश भी खतरे में हैं। ये एक खतरनाक ट्रेंड है। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया करता था, सर माथे पे होता, चाहे बाबरी मस्जिद का हो, पूरे हिंदुस्तान ने उसको कबूल किया। सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई जगह भी नहीं बचती है दर्शकों। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है, आपको 3 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि उसके अंदर ट्विटर पर एक स्पेस, एक जगह होती है जहां पर लोग अपने ख्यालात को पेश करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं ज़बानी वॉयस में। एक भारतीय जनता पार्टी की, हालांकि उनका नाम यही है, एक नेता थी, उनके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि वो ट्विटर अकाउंट उन्हीं का है या उन्हीं के नाम से बनाया गया। बहरहाल वो कह ये रही थी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को समझना पड़ेगा, बिका हुआ है। अब अनभक्त और अनपढ़ और बिल्कुल ना समझ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में ये बात बोलेंगे कि नुपुर शर्मा के बारे में जो टिप्पणी की गई है उसको ये टिप्पणी करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, उनकी सीमा है, नहीं है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। जयराम रमेश ने इस बात को उठाया और दर्शकों, बहुत सीरियस मुद्दा है। मैंने आपको बताया था कि एक ज़माने में से ये बात चल रही कि गांधी जी की पर्सनैलिटी को धूमिल किया जाए या विपक्ष के किसी भी नेता के कैरेक्टर पर ऐसा धब्बा लगा दिया जाए कि वो जो है कि बात कहने के लायक ना बने। एक बात, अपनी बात को विराम करते हुए एक बात मुझे याद आ गई, वो मैं बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में खड़े होकर एक बार कहा, बड़ा बेहतरीन बयान, मुझे बड़ा भाया था वो, कि भाई हम नए हैं, आप लोगों जो सीखना चाहते हैं, आप लोग अगर हमारा साथ देंगे तो भारत को किसी मकाम पे ले आएंगे। ये एक ऐसे व्यक्ति का बयान है जिसके अंदर मुझे लगा कि ऊर्जा है और भारत को कहीं ले जाना चाहते हैं। और विपक्ष में बैठी हुई सोनिया गांधी हो, मनमोहन सिंह हो या विपक्ष के तमाम लोग हों, उन्होंने उनकी इस बात को सुना था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मनमोहन सिंह जी की पर्सनैलिटी पर भी किस तरह से, मैं कहता हूँ, हमला हुआ कि डॉक्टर साहब तो बाथरूम के अंदर रेनकोट पहन कर नहाते हैं, यानी कि भ्रष्टाचार उनके चारों तरफ हो रहा है और वो रोकने की वो नहीं रखते, उस इंटेंशन ये है। तो आप किसी की भी पर्सनैलिटी को धूमिल कर देते हैं। ये तो है प्रधानमंत्री जी की बात, लेकिन सड़क पे चलता अनभक्त जिसे तमीज़ नहीं है 2 शब्द बोलने की, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैसलों के बारे में, उनकी राय के बारे में आवाज़ उठाता है और सुप्रीम कोर्ट को बिका हुआ बोलता है। और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट का ट्रेंड चल रहा है। ये वजह मालूम है क्या है? ये वजह यह है कि आपके सामने पहले किसी नेता की, किसी आंदोलन की, किसी आंदोलन चलाने वाले किसी सर्वा की या किसी संस्था की क्रेडिबिलिटी को डाउन किया जाएगा और उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसा लोग सोचते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोगों के मन में क्या श्रद्धा है? कुछ फैसले हो सकता है ऐसे हों, आपकी समझ में ना आए, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे फैसले हों, आप उनके बारे में अपनी राय रख सकते हैं सभ्य शब्दों में, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। बहरहाल वो जो नुपुर शर्मा के बारे में कहा था जजेस ने, उसमें से एक जज का बयान सामने आया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा है एनडीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में कि प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया में भक्तों से अब न्यायाधीश भी खतरे में। ये कहा है जयराम रमेश ने। आगे देखिए कि बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की एक याचिका पर सुनवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के एक जज ने अदालती फैसलों को लेकर सोशल मीडिया पर न्यायाधीश पर किए जा रहे हमलों के बेहद खतरनाक प्रवृत्ति बताया है। कौन है ये? इसी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया में भक्त
अंधभक्तों से अब न्यायाधीश भी खतरे में हैं। ये एक खतरनाक ट्रेंड है और ये बात सच है। मैं छोटी सी बात करके बात खत्म करके फिर जयराम रमेश पे आ जाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा क्या। जस्टिस पाद्रीवाला और जस्टिस सूर्यकांत दोनों में से एक याचिका पर सुनवाई के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने निशाने पर लिया। उन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ मौखिक टिप्पणियों का बाद निशाना बनाया गया। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से मांग, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं उन जजेस साहब का बात बता देता हूं कि पारदीवाला ने क्या कहा था कि न्यायाधीशों पर उनके निर्णयों के लिए व्यक्तिगत हमले पर एक खतरनाक परिदृश्य की ओर ले जाते हैं, जहां न्यायाधीशों को यह सोचना पड़ता है कि कानून वास्तव में क्या सोचता है बजाय इसके कि मीडिया क्या सोचता है। तो ये पारदीवाला हैं, इन्होंने कहा कि ये जो हम फैसले दे रहे हैं या जो बात कह रहे हैं इसके अंदर अगर भक्त अपनी राय देते हैं और पर्सनैलिटी को धूमिल करते हैं, ये बड़ा ख़तरनाक है। इसी बात को जयराम रमेश ने उठाया। इसी जयराम रमेश ने जो मंत्री रहे कांग्रेस आई की सरकार में, अभी परसों भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा को लेटर लिखा और कहा कि आपके जो मंत्री पूर्व राज्यवर्धन राठौड़ हों या भोला सिंह सांसद हों या और बाकी लोगों, कमलेश ये एक विधायक भी उत्तर प्रदेश की, इन तमाम लोगों ने उस झूठी न्यूज़ को अपने ट्विटर हैंडल से स्प्रेड किया। लाखों लोग होते हैं इनके फॉलोवर्स जो होते हैं। अंधभक्तों की कमी अब जो है संख्या लाखों में है दर्शकों। अगर करोड़ों में भी हो गई हो तो कोई इसमें ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, आपको ना अचरज होना चाहिए। तो उन लोगों ने अभी जयराम रमेश ने उनको लेटर लिखा कि आप माफ़ी मांगिए अपने नेताओं की वजह से जो झूठ फैला रहे हैं। अब वो तो नेता की बात थी, नेता के जो भक्त हैं वो लोग जजेस के बारे में बात करने लगे हैं। और ये वाकई बहुत बड़ा अजीब मामला है कि हर आम आदमी या तो उसका ज्ञाता हो और अपने शब्दों को बहुत संतुलित करके बोले। बाबरी मस्जिद का जिस समय वर्डिक्ट आया था दर्शकों, उस समय भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से आते हैं, बहुत नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को उन्होंने कहा और 100 करोड़ 140 करोड़ या 130 करोड़ सब लोगों ने उस फैसले को कबूल किया और आज वहाँ श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। लेकिन अब उन्हीं जजेस ने अगर ये कह दिया कि नुपुर शर्मा ने को माफ़ी मांगनी चाहिए, देश को मुश्किल में डालने का काम किया है। एक तरफ तो आप कप्पन जैसे पत्रकार को सिर्फ इसलिए कि वो कुछ साजिश रच रहा था सालों जेल में डाल देते हैं, और एक तरफ कई सारे देश इकट्ठे होकर नुपुर शर्मा की भर्त्सना करते हैं, आपको पब्लिकली माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, उसके बावजूद आपने उसको हिरासत तक में लेके पूछताछ करने की कोशिश नहीं की। ये दो रवैये हैं। इसी बारे में कहा था मुख्य न्यायाधीश ने कि भाई ये जो नुपुर शर्मा का बयान है इसको मुआफ़ी मांगनी चाहिए। किसी एक समाज के धार्मिक जो भावनाएं हैं उन्हें भड़काने का काम किया है और उसके बाद उसके बारे में हज़ारों और लाखों अंधभक्तों का ट्रेंड चलने लगा। बहरहाल कांग्रेस के बड़े नेता ने ट्वीट किया और कहा कि मोदी जी के नए इंडिया के अंदर भक्त जो हैं अब जो है जजेस के बारे में उन्हें कटहरे में लाने का काम करते हैं। ये स्कूल कभी गए नहीं हैं, हाथों में तलवार और भाले लेके कभी यात्राओं में निकल जाते हैं और इनके बस की कुछ है नहीं सिवाय देश का माहौल ख़राब करने के लिए अपनी कोशिशें करते रहते हैं। अब अगली बारी जो है वो जजेस की है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।